वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? तो अभी 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस दिन का मतलब क्या है? तो संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है। एक्चुअल में जो देश संघर्ष से प्रभावित रहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों की लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन अफेक्टेड होती है। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 9 सितंबर को ही तेलंगाना भाषा दिवस भी मनाया जाता है। अब ये जो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक है, इसको यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों मिलकर बनाते हैं। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। अब यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हेनरिएटा एच फॉरे। कौन है? हेनरिएटा एच फॉरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो अभी कर्नाटक में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये 2 ऐप कर्नाटक में लॉन्च किए गए। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बना है और हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोरोना वायरस का पहला पेशेंट ठीक हुआ था। अच्छा, कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर, और मट्टूर इंडिया का इकलौता गांव है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब बर्ड लॉन्च किया है? तो बॉब बर्ड ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? बैंकिंग की 220 से ज्यादा सुविधाएं एक साथ एक ही ऐप में मिल जाएंगी और इस ऐप का नाम है बॉब बर्ड। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? हसमुख आधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ने वालों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। तो जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
बरनामापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैरबदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, समरसोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये छत्तीसगढ़ की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया? तो अभी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन के तहत पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? ला गणेशन। कौन बने हैं? ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां शुरू हुआ है? तो अभी आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और इसे जमीन में खनिज के लिए जमा करेगा। अब आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्जविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जीटी जोहानसन। कौन है? जीटी जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो अभी अरुण कुमार सिंह ने बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? के पद्माकर। कौन है? के पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफान 502 लॉन्च किया है? तो अभी चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफान 502 लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन मिनवी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना ने एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और वेईडू नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के अभी नए गवर्नर कौन बने थे? मंगूभाई शी पटेल। कौन बने थे? मंगूभाई शी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी AFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। और FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी इटली ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को लीगल बनाने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इटली के लोग घर में 4 भांग के मादा पौधे लगा सकते हैं, इसलिए इटली ने इसे लीगल कर दिया है। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्राघी। कौन है? मारियो द्राघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? तो अभी उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। ये हैं बेबी रानी मौर्य। ये पिछले 2 साल से उत्तराखंड की गवर्नर थी, लेकिन अब इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उत्तराखंड के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर तो यही थी बेबी रानी मौर्य, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, अभी उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खुला है। अच्छा, उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन हुआ। एक ग्रंथालय की शुरुआत उत्तराखंड में हुई। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो एक और घाटी एग्जाम में पूछी जाती है, शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? तो अभी एडोब ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रतिभा महापात्रा और इन्हीं को एडोब ने अपना उपाध्यक्ष बनाया। अब एडोब, तो एडोब की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? शांतनु नारायण। कौन है? शांतनु नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय संस्कृत मंत्री जे किशन रेड्डी ने। इनका नाम जे किशन रेड्डी भी लिखा जाता है और किशन रेड्डी गंगापुरम भी लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेन्यू पावर ने कहां 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो अभी राजस्थान के जैसलमेर में रेन्यू पावर ने 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। और बीएसएफ ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवगाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में है। अब राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई की शुरुआत भी हुई थी, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी टाटा AIA लाइफ ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल विजेता है नीरज चोपड़ा। इन्हीं को टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने एक बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना।
आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।